लाभ उठाने की चाह में आए हैं। गुरु की शिक्षा, गुरु की वो तालीम, गुरु की जीवन का वो ज्ञान क्या है जिसे हमारे जीवन में हमें लाभ होगा, जिससे हम अपने जीवन को सही तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ ले जा पाएंगे। इस बात को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करना है। संतों महापुरुषों का संसार में सिर्फ और सिर्फ हमारे जीते जी जीवन काल में हमें वो रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। जब तक ये शरीर है, शरीर में प्राण है, तब तक ही हम गुरु की बात का अनुसरण कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर इसलिए बड़ा भाग्यशाली है, बहुत विशेष है, और इसकी उपयोगिता इस बात में ही है कि जब तक ये हमारे पास है, तब तक इससे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लें। कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन संसार की चिंताओं में, भाग दौड़ में, अनगिनत परेशानियों में एक एक करके कितना लंबा समय गुजार देते हैं। और कई बार उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, आखिर हम क्यों जन्मे हैं, आखिर हम हर रोज क्यों अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर ये पूरी यात्रा, इसके पीछे रहस्य क्या है। कई बार जब आप किसी वृद्ध को, किसी ऐसे इंसान को देखो जो अपने आखिरी दिनों की याद कर रहा है, जो क्षण में आ गया है कि कभी भी संसार से जाना हो सकता है, ऐसे लोग इंसान बार बार अपने जीवन को पलट पलट कर देखता है। आखिर मैंने क्या पाया, क्या खोया, मेरा क्या है, मेरे पास क्या बचेगा। और सच मानिए, दुखों के अलावा, चिंताओं के अलावा, ग्लानि और सिर्फ संसार में बहुत परेशानियों के अलावा आप में बचता कुछ नहीं। ऐसे में हमारा और आपका जीवन अलग कैसे होगा? हमारे और आपके जीवन में दूसरे तमाम संसार के इस माया चक्र में, काल चक्र में फंसे हुए लोगों से अलग जीवन कैसे बनेगा? ये वो गुरु ज्ञान है जिसे बार बार समझाने के लिए संतों को आना होता है। हमें स्वामी जी के, महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी से नाम लिया, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी जी से नाम लिया। और नाम लेने के बाद, अनगिनत सत्संग में जाने के बाद, सिर्फ एक बात जो गुरु बार बार हमारे सामने स्पष्ट करने की कोशिश करता है, ये जो शरीर है, सांसों की पूंजी है, इसको गंवाना नहीं है, इसको सार्थक करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा जीवन में उस सही लक्ष्य की तरफ जोड़ना है। और ये संभव कैसे होगा? हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़ा मिथक है, भ्रम है कि हमें शरीर मिला, शरीर से हर एक चीज को, हर एक चाह, चिंता, सांसारिक चीजों को त्यागने के लिए। तो जब भी किसी महापुरुष के पास जाकर हम कुछ सीखते हैं, तो पहली समझ ये लेकर आते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, काम क्रोध लोभ छोड़ना पड़ेगा। पर जो कहा करते थे,
स्थूल से सूक्ष्म तक इतने बंद लगे हैं कि आप हर रोज एक नई चीज छोड़ो तो भी संसार में हम सारा जीवन लगा करके भी कुछ त्याग नहीं सकते। महाराज जी कहा करते थे, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करनी, मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ। मोटी मोटी चीजें, भारी भारी चीजें तो छोड़ना आसान है फिर भी, और जो अंदर अनगिनत मोह माया के बंद पड़े हैं वो हम कैसे छोड़ पाएंगे। मान बड़ाई ईर्ष्या दुनिया की तमाम ये सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें जिनको चाह करके भी हम अपने मन में हर रोज ढूंढते हैं। तो जो कहा करते थे, जब भी कोई सांसारिकता की दृष्टि से संतों की बात समझने की कोशिश करता है तो कहता है मुझे सब कुछ त्यागना होगा। और ये त्याग करने के द्वंद्व में आकर के हम सारा जीवन भागते दौड़ते हैं, ना कभी कुछ छूटता है, ना कभी कुछ रास्ता मिलता है, ना कभी जीवन में आगे बढ़ने का साधन प्राप्त होता है। पर महापुरुषों ने दूसरे ही तरीके से भक्ति का बयान किया है। हुजूर कहा करते थे, जिसने अपने जीवन में शुरुआत सांसारिकता की दृष्टि से करी है वो उलझ गया है, और जिसने शुरुआत करी है प्रभु प्रेम से, गुरु प्रेम से, उसे अपने आप दुनिया की तमाम चीजों से ऊंचे स्तर का सुख आनंद जब प्राप्त होता है तो दुनिया अपने आप फीकी लगने लग जाती है। संत महापुरुष हमें संसार में त्याग से नहीं, हमें संसार में बरतने के लिहाज से दुनिया के तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ प्रभु भक्ति कराने के लिए आते हैं। महाराज जी कहा करते थे, अगर किसी को सर के बल खड़े होने से परमात्मा मिल जाता है, व्रत उपवास करने से परमात्मा मिल जाता है, यज्ञ हवन करने से परमात्मा मिल जाता, तो परमात्मा ये तमाम साधन हमारे शरीर में लगा कर हमें भेजता। तो जो कहा करते थे, जो भूख दे सकता है वो भूखापन नहीं दे सकता। जो अगर हमें उल्टे लटकने से परमात्मा मिलता तो वो सर में ही टांगे लगा देता कि तुम उल्टे ही रहो। अगर वो हमें सब कुछ छोड़ने से, त्याग करने से परमात्मा की भक्ति कराना चाहता तो हमें सबसे अलग, बिना परिवार, बिना संसार, बिना किसी दुनिया की चीज के भेज देता। जब हम संसार में आते हैं, हम उस परमात्मा की भक्ति के रास्ते से ठीक उलट कुछ अलग ज्ञान की बात जीवन में बनाने लगते हैं। और संत आते हैं, वो कहते हैं आपको संसार को भोगने और बरतने के बीच का फर्क समझना है। भोग वो है जिसमें आप संसार में लिप्त हो, आपकी लालसा, आपकी चिंताएं, आपकी चाह वो आपको घुमा घुमा करके संसार में ले जा रही है। बरतना ये है कि आप प्रसाद रूप में उस परमात्मा की दया महल मान करके दुनिया के हर एक चीज को निश्चिंत भाव से बरतो। और जिस दिन हम संसार से भागना छोड़ देते हैं और इस जीवन में दी हुई तमाम जिम्मेदारियों को प्रभु की इच्छा मान करके उन तमाम जिम्मेदारियों में बरतना शुरू करते हैं, हर रोज की सांसारिक कर्म क्रियाओं में हम गुरु की शिक्षा को याद रखते हैं, तब जाकर के जीवन में प्रभु भक्ति सफल होती है। तो जो कहा करते थे, रास्ता भागने नहीं, इसी संसार की जिम्मेदारियों को सहजता से निभाने में है। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है?
जब आपको शरीर से जुड़ा कोई संबंध दिया गया, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे, तो वो जिम्मेदारी है जिसके साथ आपके जीवन में कर्मों का नाता बंधा हुआ है। हर एक के साथ सबसे ज्यादा आपका लेना देना जुड़ा हुआ है। आपको रोज उनके साथ बरतना है, आपको खुशी के साथ उनके साथ जीवन में एक आदर्श रूप में जीवन जीना है। और इस काम को जब हम हर रोज प्रभु इच्छा से बड़ी खुशी से करते हैं, तो जो कहा करते थे दुनिया के हर एक काम में मन के अंदर के बंधन, ये तमाम चीजों की लालसा, तमाम चीजों से कुछ पाने की अपेक्षाएं मिटने लग जाती है। ये अपेक्षाएं संसार से मिटे, संसार में रहने के साथ, हर एक काम को करने के साथ आपका मन इस जीवन के सच्चे कर्तव्य की तरफ चलता रहे। आप बाहर के साथ साथ आंतरिक उस सच्चे नाम से जुड़ने के साधन को भी अपना सको, ये दोनों काम साथ कर सको, तब जाकर के संतों के, महापुरुषों के वचन का सही अनुसरण हम कर पाते हैं। ऐसे ही सही मायनों में जीवन में गुरु के वचनों से लाभ हमें उठा लेना है। हमारे जीवन में काम कैसे बनेगा, इसके लिए हमें बाहर नहीं, सिर्फ अपने जीवन के हर रोज की दिनचर्या पर ध्यान रखना है। महाराज जी कहा करते थे, आप एक चीज चाह करके भी नहीं टाल सकते। रोज सुबह आंखें खोलने के बाद रात पर सोने तक अपने जीवन में जो भी घटनाक्रम होगा, उसको चाह करके भी आप टाल नहीं सकते। ये सारे दिन की दिनचर्या हर रोज ऐसे चलेगी। इसलिए उन तमाम दिनचर्याओं में एक सत्संगी कैसे सत का संग करे, कैसे चिंताओं से अपने आप को बचा ले, कैसे गुरु नाम का आसरा पकड़ ले, कैसे दुनिया के हर एक कर्तव्य का निर्वाह भी करे और उस मालिक का शुक्र भी मना सके, ये दोनों ही काम तब हमारे जीवन में शुरू होते हैं जब हम अपने गुरु की शिक्षा को अमल में लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कहा करते थे, बात कहना क्यों जरूरी है। बहुत से भाई बहनों के अंदर पौराणिक एक धारणा बनी हुई है। हमारे जीवन में परमार्थ ये है कि हम अपने ईष्ट को, अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को कुछ क्षण के लिए आंखें मूंद करके, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके याद कर लेते हैं, और उतनी ही क्रिया से हमारा धर्म कर्म का सारा काम संपन्न हो जाता है। अब वो 1 मिनट में हो जाए, आधे मिनट में हो जाए, इतनी ही क्रिया को हम अपने जीवन में भक्ति कहते हैं। अगर अपने जीवन में इसको अमल करके देखें तो कितने लोग ऐसे होंगे जो रोज स्वामी जी की तस्वीर के आगे सर झुकाते होंगे, और फिर शाम को याद आता होगा कि इसे एक बार फिर सर झुकाना है। फिर उसके बाद लगता होगा हमने आज का अपना काम, अपनी भक्ति, अपनी गुरु के चरणों में सेवा पूरी कर ली। ऐसे ऐसे रोज हमारी दिनचर्या रोज की गुजरती जाती है। फर्क इतना है, हमने देवी देवताओं को हटाया, वहां गुरु की तस्वीर रखी, और हमने रोज का थोड़ा थोड़ा वही पुराना नियम पालन किया, मन को सांत्वना दी, भक्ति हमारी संपन्न हो गई, स्वामी जी अपने आप संभाल करेंगे। पर महाराज जी कहा करते थे, गुरु की संभाल और गुरु के साथ निरंतर जुड़े रहना, उसकी दया महर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी महसूस करना, ये तो अलग अलग चीजें हैं। आपके जीवन में आपको हर पल ये महसूस रहे कि आप गुरु की दया महर में हैं, ये बात अलग है। पर आपके अंदर गुरु विद्यमान है,
ये भरोसा आपका बन जाए, आप कठिन से कठिन परिस्थिति में पहुंच जाओ और उस वक्त आपको ये भरोसा रहे कि मुझे कोई अनिष्ट, कोई बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु शक्ति, वो गुरु की दया महर, वो मौज मेरे अंग संग रहती है। ये विश्वास महाराज जी कहा करते थे तब आता है जब हम थोड़ा और ज्यादा गुरु की बात का जीवन में अनुसरण करते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे भक्ति का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन रास्ता है। कठिन इसलिए क्योंकि अपने मन से, अपनी पुरानी धारणाओं से खुद लड़कर के इस मन को और ज्यादा गुरु चरणों में लगाना पड़ता है। मन चाहता है घड़ी दो घड़ी सिर झुका करके आपको ये सांत्वना दिला दे कि भक्ति पूरी हो गई। गुरु की दया महर ये है कि मन बार बार झुके, बार बार गुरु नाम का सिमरन करे, चलते फिरते करे, उठते बैठते करे। अगर कभी ये मन में ख्याल भी आए कि मैं करता हूं, मेरे करने से कुछ हो रहा है, तो बार बार गुरु नाम के सहारे हमें एहसास हो कि हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की मौज में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। उसके आगे की सारी जिम्मेदारी वो अभी भी उस प्रभु की है, वो अभी भी उस गुरु शक्ति की है। और इसीलिए उस पर हमारा विश्वास, याद, सिमरन ये बनाते रहना, इस पर लगे रहना, ये हमारे गुरु नाम की कमाई की सबसे पहली सीढ़ी है। इसलिए महाराज की बार बार एक बात फरमाते हैं, कहते हैं अगर आपने पूरे दिन में घड़ी दो घड़ी उसका नाम का सिमरन किया, ये ना करने से 1000 गुना बेहतर है। पर अगर आपने सिर्फ इतना किया तो आपको शायद गुरु की वो दया महर, वो हर पल हर घड़ी हो रही उसकी मौज, उसकी वो दया दृष्टि शायद आप नहीं समझ पाए जिसके लिए आपने उसके चरणों में बैठने का सौभाग्य पाया है। इसलिए बहुत जरूरी क्या है, जिन्हें गुरु का नाम मिल गया है वो अपने इस मनुष्य जीवन के आदर्श को और इसके लक्ष्य को समझ लें। अगर हमने खूब पैसा कमाया तो क्या होगा? अगर हमने परिवार को खूब पढ़ाया लिखाया, समृद्ध बनाया तो क्या होगा? अगर हमने जगह जगह मकान कोठियां खरीदी तो क्या होगा? और ये सब करने के बाद भी अगर हमने अंतर बैठे उस समर्थ पुरुष से नहीं जुड़े तो क्या होगा? अगर हर एक चीज का पहले मनन कर लिया जाए। बुजुर्ग कहा करते थे जिस तरह से किसी विद्यार्थी, किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला होने से पहले ही पता होता है कि उसकी पढ़ाई कितनी लंबी होने वाली है, उसकी पढ़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है, और अगर वो पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा तो वही 1 साल दोबारा से उसके सामने आने वाला है। ठीक उसी तरह से एक गुरु के चरणों में बैठे हुए शिष्य के लिए भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपका गुरु के पास आने का सही अभिप्राय, सही औचित्य, सही कोशिश क्या थी जिसके लिए आप गुरु के पास आए हो। कभी कभी उसके दर्शन मिल जाना या हर पल हर घड़ी उसकी संभाल में अपने जीवन को गुजारना। तो महाराज जी कहा करते थे हमें उस दिन गुरु की दया महर हर पल हर घड़ी मौजूद हमारे जीवन में प्राप्त होती है, जब हम अपने जीवन, अपने सांसों की पूंजी, अपने हर दिन को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते। हम हर रोज अपने आप से सवाल करते हैं। महाराज जी बड़े सख्त लफ्जों में इस बात को कहा करते थे। कहा करते थे अगर तुम भजन सिमरन बनाना चाहते हो, डायरी भरा करो। डायरी क्या होती है? हर रोज हमारे जीवन से हम क्या कर्म करेंगे, क्या विचार हमारे अंदर आएंगे, क्या वाणी हम बोलेंगे, उस पर
अंकुश लगाना, उस पर संभाल रखना, और जो समय बचे उसको गुरु की याद में जितना भी संभव हो उतना जोड़ पाना, इस व्यवस्था के लिए महाराज जी ने डायरी का निर्माण किया। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी, महाराज जी कहा करते थे, अगर आपने अपना बाहरी जीवन शुद्ध बनाना शुरू कर दिया तो आपका आंतरिक जीवन गुरु की दया मेहर से भरपूर हो जाएगा। अगर आपने मन और विचारों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया तो गुरु की याद प्रबल होने लग जाएगी। अगर आपने जबान पर, इस जबान से बोले जाने वाले शब्दों पर अंकुश लगा लिया तो आपकी जबान पर गुरु नाम ज्यादा से ज्यादा आने लग जाएगा। अगर आपने अपनी करनी, दिन भर में क्या करते हो, उसमें एक किसी तरह का सामान्य सा गुरु की व्यवस्था का, उसकी बताई हुई बात का थोड़ा सा भी आकलन लगा दिया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वही आपके जीवन में उस प्रभु नाम की कमाई का साधन बनने लग जाएगा। कई बार बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, वो कई बार कहते हैं हम चाहते हैं गुरु की दया मेहर हमें प्राप्त हो। और मुझे बार बार ये बात याद आती है, हम चाहते तो हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो, पर उसके लिए जो हमारे जीवन में तैयारी होनी चाहिए उस पर अभी हमारा ध्यान कम है। इसलिए जो भाई बहन गुरु के पास गुरु नाम की कमाई के लिए आए हैं, उनके लिए रास्ता सिर्फ एक है कि हर रोज अपने इस शरीर से, अपने इस जीवन से हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस सवाल को पूछा जाए। अगर अपेक्षा ये है कि अगर हमारे जीवन का ये आज आखिरी दिन हो और कल का दिन हमारे जीवन में ना हो तो हमें कोई ग्लानि ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई मन में दुख या शोक ना हो कि हमने अपने जीवन में अभी सच्चा काम तो किया ही नहीं। अगर हमने आकलन कर लिया है तो सही मायनों में गुरु की बात जीवन में उतरने लगी है। पर जो भाई बहन सिर्फ गुरु की दया मेहर चाहते हैं, उनके लिए गुरु की दया मेहर भी भरपूर बनी रहती है। तो महाराज जी एक ही बात बार बार दोहराते हैं, आप जिस मंतव्य से, जिस चाह से, जिस सवाल के साथ गुरु जी के पास आए हो, उतने का जवाब आपको जरूर मिलेगा। अगर आप सिर्फ चाहते हो संसार के दुख कम हो जाए, वो भी हो जाएगा, और फिर उससे ज्यादा कुछ भी अगर आपने आखिरी वक्त में मांगा तो उसका समय निकल जाएगा हाथ से। पर अगर आप शुरू से ही ये सवाल लेकर आए कि हमारे जीवन के हर एक कदम पर, हर एक क्षण में, हर एक घड़ी में उस प्रभु की दया मेहर, उसकी मौज, उसकी हर पल हर घड़ी नजर हम पर बनी रहे, और हमारा जीवन चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो पर वो सफल हो जाए, उस प्रभु नाम से जुड़ जाए, तो उसके लिए आपको दूसरे तरह का जीवन बनाना होगा। वो जीवन जो बाहर और अंदर दोनों तरफ गुरु की बात को अमल करने से हमारे जीवन में हासिल होता है। अपने बाहरी जीवन में शुद्धिकरण, अपने आंतरिक जीवन में गुरु की याद, ये वो रास्ता है जिसे गुरु नाम के सहारे हमें देने के लिए संतों का आना होता है। तो आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं बार बार इसी बात को विचार करता हूं, हमें जीवन मिला और समय रहते इस बात की सुध भी मिली कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। अब अगर इससे आगे बढ़ना है तो सिर्फ संसार के त्याग की बजाय गुरु नाम से जुड़ करके संसार को सही तरीके से बरतना शुरू किया जाए। जीवन के सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियों को गुरु इच्छा मान करके उनकी दया मेहर, उनकी समर्थता के साथ उनके नाम की कमाई साथ साथ करते हुए किया जाए। और जो कहा करते थे, जो दोनों काम गुरु की रजा में रहकर करता है उसके जीवन के सारे काम बन जाते हैं। जो एक से भागता है
उसे दूसरा काम भी बनने में मुश्किल आती है। इसीलिए गुरु की बात, महापुरुषों के वचन, गुरु की शिक्षाओं पर बड़ा गौर और गंभीरता से ध्यान देना है। हुजूर कहा करते थे, साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला वृथा न जाए। गुरु की बात बड़ी सहजता की होती है। अगर आप उससे कहोगे पेट में दर्द है, वो ये भी कहेगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि मेरे को जीवन में उस प्रभु नाम से जुड़ना है, तो वो उसका रास्ता भी बना कर देगा। जैसा सवाल वैसा वो रास्ता बनाता है। तो इसीलिए हमें बस इतना समझना है कि हमारे जीवन का सही मायनों में आदर्श क्या होना चाहिए। हम गुरु के पास क्यों आए हैं, हम स्वामी जी से क्या पुकार करते हैं, क्या मांग करते हैं। जितनी हमारी पक्की पुकार होगी, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन के लिए रास्ता बनना आसान गुरु की कृपा से होने लग जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने बाहरी जीवन, आंतरिक जीवन दोनों को साथ लेकर चलना है। स्वामी जी कई बार एक ही बात को दोहराया करते हैं, कहते मानव सेवा प्रभु भक्ति का रास्ता है। वैसे प्रभु भक्ति से मानव सेवा का क्या लेना देना। आप किसी इंसान के लिए सेवा काम करो, दुख दर्द में उसकी मदद करो, इसका प्रभु भक्ति से क्या लेना देना। पर स्वामी जी ने इस रास्ते को सहज बनाया और कहा, जितना ज्यादा तुम अपने सूक्ष्म संसार के बंधन को अपने जीवन से निकाल दोगे, उतना ज्यादा सहजता से हरेक को बिना किसी की अच्छाई या बुराई के उसे सिर्फ गुरु की याद या उसकी रजा में रह करके सेवाओं में लग सकोगे। महाराज जी के जीवन की घटनाएं करती है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का नियम था, जब वो किसी गुरु की तलाश में थे, तो उन्होंने रोज का नियम बनाया कि जब भी उन्हें सेवा के अवसर मिलेंगे तो वो निश्चल भाव से सेवा किया करेंगे। एक नियम बनाया कि मैं अस्पताल जाया करूं, तो अपनी नौकरी, अपना काम खत्म करके रोज थोड़ी देर के लिए अस्पताल जाया करते थे। और जहां पर कोई ऐसा असहाय, कोई गरीब, बिना किसी के सहयोग के कोई आदमी अस्पताल में होता था, तो उसकी सेवा में लगा करते थे। महाराज जी ने इस बात को जीवन भर पालन किया और बाद में इस बात को गुरु की उस प्रभु भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी कह करके बयान किया। अगर आप बाहरी जीवन को सरल नहीं बना सकते, तो आपके लिए भक्ति का रास्ता बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए बाहरी जीवन को भी सरल बनाना है। सेवा से, निश्चंद भाव से किसी भी नेक काम में लग करके, किसी भी ऐसे सेवा कार्य में अपना हाथ बटा करके, साथ साथ गुरु नाम की कमाई में भी लगना है। जिस दिन दोनों काम में हम आगे बढ़ेंगे, उस दिन अपने आप जो ये भक्ति के रास्ते पर हम गुरु के पास आए हैं, उसमें हमें लाभ मिले, उससे हमें अंतर में तरक्की मिलेगी, हमारे जीवन में ये रास्ता आसानी से खुल जाएगा। तो मैं तो यही बार बार आपके सामने बात कहता हूं कि आपको बड़ा सुंदर अवसर मिला है। यहां स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था बनाई कि आश्रम का निर्माण हो, और इस आश्रम का नाम और इसकी व्यवस्था भी संगत की सेवा से की गई। ये पहला ऐसा आश्रम है जो बहुत समय की जो है लगन और बहुत कोशिशों के बाद जाकर के बना है। मुझे याद है कानपुर बहुत पहले से कम 20-25 साल हो गए, शुरू से ही सत्संग होता था, खूब संगत आकर के जुड़ती थी। पर उसके बाद भी यहां का जो आश्रम बनना तय हुआ, वो आप सबकी लगन, सेवा और आप सबके जुड़ाव के बाद ही बनना तय हुआ। अब ये मौका मिल गया है, यहां आश्रम में हम सभी लोग गुरु घर में बैठ करके गुरु का नाम लेते हैं। गुरु के बनाए हुए इस स्थान पर बैठ के उनकी याद करते हैं। अब जितने भी आपको सेवा के मौके मिले, अगर संभव हो आप उस सेवा के तमाम साधनों में अपना सहयोग बनाकर रखें।
जो भी आपको सेवा के काम मिले या अवसर मिले उसमें आप जरूर हाथ बटाएं, क्योंकि महाराज जी कहा करते थे अगर आप थोड़ा सा भी सेवा का कोई प्रयोजन अपने जीवन में अपना लेते हो, चाहे वो निरर्थक लगे, कोई लाभ ना दिखाई दे, कोई फायदा ना दिखाई दे, अगर वो मन को गुरु की सेवा में लगाने के लिए काफी है तो वो आपके लिए बहुत ही सहज और सरल रास्ता है गुरु की याद से जुड़ने का। तो ये सेवा के अवसर मिल रहे हैं, आगे मिलते रहेंगे। अब ये हमारे जीवन पे हमारे इस चंद सांसों की जो पूंजी है उसके लिए ये कितना बड़ा सौभाग्य बनेंगे, ये हर एक सत्संगी भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा इस बात को तय करना है। तो आज आप सभी को ये सुंदर मौका मिला है। आज ये दूसरा सत्संग कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है और आप सभी भाई बहन यहाँ आए हैं, खूब सत्संग का, खूब इस सत्संग के प्रयोजन से गुरु की याद का लाभ उठा रहे हैं। ये लाभ आपको बहुत मिले, ज्यादा से ज्यादा आप गुरु की दया दृष्टि से लाभ उठाएं, यही कामना है। आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होगा और इसके बाद जो भी भाई बहन इसके बाद सेवा में लगना चाहेंगे, लंगर की सेवा लगेगी और सेवा में लग जाएंगे। बाकी सभी भाई बहन लंगर प्रसाद लेकर जाएंगे, लंगर प्रसाद की व्यवस्था है। तो आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं हैं वो अभी सुशील भाई आपको देंगे, आप सारी बातें सुन लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। प्रार्थना बोल अगले महीने का यहाँ मासिक सत्संग 13 तारीख को रहेगा। 13 नवंबर रविवार को यहाँ पर अगले महीने का सत्संग रहेगा। भैया जी महाराज को दिन भी आएंगे, यह सबका बड़ा सौभाग्य है और भैया जी की कृपा है। भैया जी हमेशा देखते हुए आ रहे हैं, हम लोग दर्शन मिल रहे हैं। तो अगले महीने का 13 तारीख को सत्संग रहेगा। जो भाई बहन नया नहीं भी आए हैं, कृपया एक दूसरे से संपर्क करके उनको सत्संग की सूचना जरूर हो जाए, यह हमारी आगे की इच्छा रहती है। अगले महीने 13 तारीख को रहेगा। और एक सूचना और भी है कि हम लोगों ने आश्रम के संचालन के लिए चौहान साहब के सानिध्य में ये जो 6 महीने से कार्यक्रम चल रहा, उसके लिए अगले हफ्ते ही यानी 16 तारीख को एक मीटिंग यहाँ रखी है। शाम को 4 बजे से मीटिंग रहेगी। सारे भाई बहन या जो आ सके अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, क्योंकि उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लेना है कि संचालन के लिए, आश्रम के संचालन के लिए एक समिति का होना आवश्यक है और सेवाओं का भी विवरण उसी में बताया जाएगा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। अगले रविवार को यहाँ मीटिंग है, 16 अक्टूबर पड़ेगा और शाम को 4 बजे का टाइम है। एक सूचना और है कि हर दीपावली और होली में हमारे यहाँ झगड़गटी में कार्यक्रम का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, गंगा मेला मनाते हैं और दीपावली में भी एक कार्यक्रम रहता है। तो वो कार्यक्रम 23 अक्टूबर को रहेगा झगड़गटी में, रविवार का दिन है और 10 बजे का टाइम रहेगा। जो भाई बहन दीपावली के एक दिन पहले 23 अक्टूबर को 10 बजे आ सके, उनका स्वागत है और धन्यवाद। अगले महीने भी यहाँ बस की निःशुल्क व्यवस्था, जैसा कि अभी 2 बार से हो रहा है, द्वारिका गेस्ट हाउस से यहाँ तक निःशुल्क व्यवस्था संतोष भैया की देखरेख में रहेगी। अब सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो, तेरे चरणों
दयावा मेहर किया सिरो चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप धर्म की होवे तपन चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप धर्म की होवे तपन तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दयावा मेहर किया सिरो तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दयावा मेहर किया सिरो तेरे चरणों में मेरे है पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा मेहर किया सिरो यह नाम जो हमने सीख लिया कर मिल के हम तेरे वाले सब यह काम जो हमने सीख लिया कर मिल के हम तेरे वाले सब तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दयावा मेहर किया सिरो तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दयावा मेहर किया सिरो तेरे चरणों में मेरे है पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा मेहर किया बोलिए स्वामी महाराज की जय भैया जी महाराज की जय लंगर प्रसाद की व्यवस्था यहीं पर है सभी भाई बहन जो सेवादार भाई बहन है और भैया जी अपने कमरे में जा रहे हैं कृपया आराम दे रहे हैं और रास्ते में कोई उन्हें बीच में न रोके वो ज्यादा अच्छा है भैया जी महाराज अपने कमरे में बैठेंगे वहाँ पर सब लोग दर्शन करें आराम से अपनी बात कर सकते हैं लंगर प्रसाद की व्यवस्था यहीं पर है कृपया ये जो पन्नी लिखी हुई है इसको हटाया जाएगा हमारे सेवादार भाई बहनों को जो सहयोग करें और अरे बहन जी, कुछ बात ये भी सबको यही इतना ही है कुर्सी 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 ध्यान रखें जो हमारे बाहर से अति लोग आए हुए हैं सबसे पहले देना है और इसकी बात को बचेगा जो बात को दूसरा आश्रम देख रहा हूँ आए हुए हैं हमारे उनको ये किया जाएगा आइए आगे अगले महीने 13 नवंबर आइए कुर्सी मंगवा दे 12 नवंबर को शनिवार को परिवार विराजमान रहेंगे 12 तारीख को 13 तारीख को शाम को और 14 तारीख को लखनऊ इधर रखोगे 13 तारीख को यहाँ भैया महाराज रहेंगे और उससे पहले एक दिन पहले 12 तारीख को सिंहपुर में रहेगा और 14 तारीख को लखनऊ नगर आश्रम में रहेगा। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।
नई नीति का समाज 22 लाख बोलते हैं एक खराब है,